12 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के करीब प्राइवेट स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड अपने ही स्कूल की सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग पर जाता है। यहाँ पर एक कमरे में जाता है और इसने एक छुरा छुपाया होता है और उस छुरे को निकालता है और वहाँ पर मौजूद एक फीमेल स्टाफ को ज़िबा करता है। अब ये सारा कुछ वहाँ पे मौजूद बच्चे जो है वो देख रहे होते हैं, जिसकी बाद बच्चे खौफजदा हो जाते हैं और फौरी तौर पे क्लास से भागकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जो मेल स्टाफ मौजूद होता है ऑलरेडी, वो भी इसको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इसके आंखों में इतना खून उतरा हुआ था और इसने हाथ में छुरा ले रखा था। कोई भी आगे बढ़कर इसे रोकने की कोशिश इसलिए नहीं करता कि क्या पता ये हमें भी मार ना दे। इस सिक्योरिटी गार्ड इस खातून को कत्ल करने के बाद जब जाने लगता है कमरे से बाहर, तो फिर मुड़ के दोबारा वापस आता है और इस बात की तसल्ली करता है कि इसकी सांसें अभी चल तो नहीं रही। ये सारा कुछ बच्चे अपनी आंखों से देख रहे थे। इस वाकये की जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज भी बन जाती है, जिसे बाद में पुलिस को दिया जाता है। और सबसे अच्छी खबर मेरे पास ये है कि इस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दौरान तशवीश इसने जो बातें बताई है, जो इंकशाफ हुए हैं, वो आज के इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि आखिर क्यों इस सिक्योरिटी गार्ड ने इस फीमेल स्टाफ को कत्ल किया, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। इन तमाम तर सवालात के जवाब आज के इसी व्लॉग में आपको मिलेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो कसूर में पेश आया है और जहां पर ये वाकया पेश आया है वो कचेरी रोड है। कचेरी रोड के साथ एक मशहूर जो है वो मैरिज हॉल है और मैरिज हॉल के बिल्कुल साथ में ही एक प्राइवेट स्कूल है। इस प्राइवेट स्कूल की अच्छी खासी तादाद है, यहाँ पर बहुत तादाद के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसी प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता है जिसका नाम अब्दुल रहमान है और अब्दुल रहमान की जो उम्र है वो है 48 साल। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि अब्दुल रहमान जो है वो गार्ड की यूनिफॉर्म नहीं पहनता, जो कि आमतौर पर गार्ड्स की यूनिफॉर्म होती है, बल्कि ये शलवार कमीज पहनता है। इसने आम रंग की जो है वो शलवार कमीज पहनता है और अपने कंधे के ऊपर जो है वो एक साफा रखता है और सर के ऊपर टोपी। नाज़रीन, माशाल्लाह से अब्दुल रहमान शाह ने एक बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और बज़ाहिर ऐसे पता चलता है कि ये पाकिस्तान का एक शरीफ शहरी है, लेकिन इस शख्स ने 2 शादियां कर रखी हैं और दोनों बीवियों में से इसके बच्चे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इसी प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है वो एक आया जी काम करती है जिसका नाम रहीला है और रहीला की उम्र जो है वो 45 साल है। रहीला एक बेवा खातून है और रहीला के 2 बच्चे हैं। इन्हीं 2 बच्चों का पेट पालने की वजह से स्कूल के अंदर एक प्राइवेट जॉब कर रही थी। नाज़रीन, अब्दुल रहमान शाह जो है वो एक दिन जब रहीला को देखता है तो अब्दुल रहमान शाह का दिल जो है वो रहीला के ऊपर आ जाता है। अब अब्दुल रहमान अगले दिन क्या काम करता है कि आके रहीला को साफ कह देता है कि भाई मैंने तुमसे निकाह करना है। रहीला जो है वो अब्दुल रहमान की बात तो सुन लेती है, लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद रहीला क्या काम करती है कि अपने सुर से लड़ाती है और उसके बाद अब्दुल रहमान शाह के मुतालिक पता करवाती है। जैसे ही रहीला को इस बात का इल्म होता है कि अब्दुल रहमान शाह ने तो पहले से ही 2 शादियां कर रखी हैं और दोनों बीवियों में से माशाल्लाह से इसके अच्छे खासे बच्चे भी हैं। पहले बीवियों का गुजर बसर जो है वो बड़ी मुश्किल से हो रहा है, अब ये तीसरी शादी रहीला के साथ करना चाहता था। चंद दिन गुजरने के बाद अब्दुल रहमान शाह जो है वो फिर से रहीला के पास आता है और इसे आकर यही कहता है कि मैं तुम्हारे से निकाह करना चाहता हूँ और ये मेरी जायज ख्वाहिश है, अगर तुम देखो तो तुम्हें मुनासिब लगेगा। देखो तुम्हारी उम्र जो है वो 45 साल हो चुकी है और औरत 50 साल के बाद काम करने के लायक ही नहीं रहती। आमतौर पर देखो तो औरतों को 40 साल की उम्र से बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं और काफी बीमार तुम भी रहती हो, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद तुम तो इस काबिल ही नहीं रहोगी कि तुम काम कर सको। मैंने तुम्हें एक अच्छी ऑफर दी है और तुम इसे एक्सेप्ट कर लो और मेरे से शादी कर लो। रहीला आगे से ये जवाब देती है कि भाई तुम तो पहले से 2 शादियां कर रखी है, मैं किस चीज की जरूरत है, तुम्हारी बीवियां भी है, तुम्हारे बच्चे भी है, लेकिन तुम मेरे से क्यों शादी करना चाहते हो। अब्दुल रहमान रहीला को कहता है कि तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ। रहीला इसे साफ जवाब देती है और खरी खरी सुना देती है कि भाई जाओ, मैं तुम्हारे से कोई भी शादी नहीं करने वाली। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस सारे बातें जो रहीला और गार्ड के दरमियान हो रही थी, इस चीज का मुतालिक जो है वो स्टाफ में से किसी को भी पता नहीं था। यहाँ तक कि स्कूल के इंतजामिया में से भी किसी को पता नहीं चलता और रहीला भी किसी को कुछ भी नहीं बताती। रहीला शायद इसी वजह से किसी को कुछ नहीं बताती कि क्या पता है स्कूल के स्टाफ को जब पता चलेगा तो मुझे नौकरी से ना निकाल दे। रहीला का जो गुजर बसर था वो सिर्फ यही जॉब थी और इसके अलावा उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अब्दुल रहमान शाह जो है वो रहीला को ये कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनकार का मतलब क्या होता है। अब्दुल रहमान शाह जो है वो फौरी तौर पे खंजर निकालता है और रहीला के ऊपर वार करना शुरू करता है।
اور رحیلہ کو یہ یہی سے ذبح کرتا ہے اور بچے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد میل سٹاف میں سے کوئی بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس واقعے کی جو ڈیٹیل تھی میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس نے کس طرح اسے ذبح کیا تھا، ویڈیو کے شروع میں نے ساری تفصیلات آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد وہاں پر موجود سٹاف میں سے 15 پر کال کی جاتی ہے، جس کے بعد متعلقہ تھانہ یعنی کہ پی ڈویژن کی پولیس جو ہے وہ فوری طور پہ جائے وقوع پر پہنچتی ہے، اور اس کے بعد اس رحیلہ نامی آیا جی کو جو ہے وہ فوری طور پہ ہسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ رحیلہ کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے، اپنی کارروائی شروع کرتی ہے۔ اسی تھانے پی ڈویژن کے اندر جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے 302 کا، جس کا مدعی بنتا ہے رحیلہ کا سکا بھائی۔ ایسے ہی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کے بعد پولیس کرتی ہے ریڈ اور اس کے بعد اس مجرم کو پکڑ لیتی ہے۔ ناظرین، اب پولیس کا کیا کام ہوتا ہے کہ مجرم کو پکڑنے کے بعد اب پولیس کرتی ہے ایک زبردست تشویش۔ دوران تشویش یہ کہتا ہے کہ میں نے ہی رحیلہ کو قتل کیا ہے، یہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اب پولیس اس سے پہلے جو ہے وہ سکول میں بھی تشویش کر چکی تھی کہ آخر اس نے رحیلہ کو کیوں قتل کیا۔ وہاں پر موجود انتظامیہ اور سٹاف میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا دونوں کے درمیان کس بات کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا ہوا ہے اور اس نے کیوں اس کو قتل کیا ہے، کسی کو اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا۔ اب پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی، آخر وجہ کیا تھی کہ تم نے اس کو قتل کیا۔ اب یہ ساری تفصیلات بتاتا ہے کہ میں نے ہی اسے قتل کیا اور یہ میں چرا اس لیے لے کے گیا تھا کہ میں اسے صرف ڈرانا چاہتا تھا، میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آج بھی جب میں نے اسے ڈرا کر چورا دکھا کے یہ کہا کہ تم میرے سے شادی کرو گی یا نہیں، یہ کہتا ہے کہ میں رحیلہ کو جو ہے وہ کافی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ میرے سے شادی کر لو، لیکن رحیلہ جو تھی وہ مسلسل انکار کرتے جا رہی تھی۔ ابھی میں چورا اپنے پاس اس لیے لے کر آیا تھا کہ میں چورے کے ڈر سے اسے یہ بات منوا لوں گا، لیکن یہ پھر بھی میری بات ماننے کے اوپر تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے چورا بھی دکھایا اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا، میرے سے شادی کر لو، لیکن یہ اپنے جواب کے اوپر ڈٹی ہوئی تھی، اس نے میری بات بالکل بھی نہیں مانی۔ اس کے باوجود میں نے ایک وار کیا، یہ پھر بھی نہیں مانے۔ مجھے اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصہ آیا اور میں وار پہ وار کرتا گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگا اور یہ سارا کچھ ہو گیا میرے سے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد صاحب زہر 302 کے سلسلے میں یہ گیا ہے تو اس کو جیل بھی ہو جائے گی اور اس کی 2 بیویاں اور جو بچے تھے وہ بھی رول گئے ہیں۔ ایک عورت کی زندگی بھی یہ لے کے گیا اور اس کے بعد 2 عورتوں کی اور اپنے بچوں کی زندگی بھی اس نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ ناظرین، باقی آپ لوگ اس کیس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔